नमस्कार। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट मास ओनली। इसको प्रूव करने के लिए आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वैलिड फॉर पॉइंट मास। इसका मतलब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास जो होते हैं उनके लिए वैलिड नहीं होता ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक रॉड है और रॉड की लेंथ है L और इसका टोटल मास है कैपिटल M। इससे इस रॉड से A डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, जो मान लेते हैं स्मॉल m। मास का एक छोटा सा मास रखा हुआ है। तो हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों रॉड और पॉइंट मास m के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू G इंटू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। अब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जो दो मासेस के बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास से इस स्मॉल m के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस रॉड का पूरा मास इस रॉड के सेंटर ऑफ मास में लेके और इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर इन्वर्सल नीचे स्क्वायर है डिस्टेंस का। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो हम सेंटर ऑफ मास में इसके टोटल मास को मान के ग्रेविटी निकाल सकते थे, लेकिन नीचे स्क्वायर है तो नहीं निकाल सकते। तो अब हमको यहाँ पे एक पॉइंट मास एज्यूम करना होगा। इसी रॉड में एक छोटा सा मास लेना होगा एक छोटा सा मास जिसका मास dm मानते हैं और इसकी जो लेंथ है वो dx लेते हैं। छोटा सा मास लिया जिसका मास dm और लेंथ dx है, और इसकी डिस्टेंस क्या है m मास से। इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं x, इसकी डिस्टेंस m मास से ले लेते हैं x। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एज्यूम करना है। अब dm के कारण जो F पर फोर्स होगा उसे फाइंड आउट करते हैं पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू dm क्या होगा, G इंटू m dm अपॉन x स्क्वायर। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें लगा देते हैं कि अगर किसी मास पे एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट करती हैं तो उनका जो ग्रेविटेशनल सम होगा वह टोटल मास के टोटल फोर्स के बराबर होगा। अब यहाँ पे dm जो है, dm जो हमने मास माना है वो इस स्मॉल m मास पर Fm जो ये छोटा सा फोर्स अप्लाई करेगा, मान लेते हैं इसको df है ये। अब ये df फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, मास dm मास किस पर, स्मॉल m पर। अब हम क्या करते हैं कि रॉड पर छोटे छोटे dm लेते हैं और इतने dm लेते, एक dm यहाँ एक dm यहाँ, ऐसे dm लेते हैं कि पूरा का पूरा रॉड कवर हो जाए और सारे फोर्सेस को हम ऐड करते हैं। तो जो टोटल वेक्टर सम होगा इन सारे फोर्सेस का, वो टोटल फोर्स जो नेट फोर्स होगा इस रॉड के द्वारा लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा इस स्मॉल m पे।
तो उसके लिए अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये जितने भी डीएम हम एज्यूम करेंगे वो सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे स्मॉल एम पर। जब सारे के सारे अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे स्मॉल एम पर, मतलब सारी जितने भी फोर्स हैं सबकी डायरेक्शन माइनस एक्स की तरफ होगी। जब सारे फोर्सेस की डायरेक्शन माइनस एफ की तरफ हो, माइनस एक्स की तरफ होगी, तो हम इन सारे फोर्स को ऐड कर सकते हैं बिना वेक्टर के। मतलब हम इस फार्मूले ये फार्मूला हमारा आया है, इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट अगर करते हैं एफ डी एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एम डी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डी एफ को तो इंटीग्रेट करेंगे तो वो नेट फोर्स के बराबर आ जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट करेंगे जो कि हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस मानी है एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, वो एक्स वेरी करेगी इस कोने से रॉड के इस कोने तक। अब ये दो एक्सट्रीम कोने की डिस्टेंस हम ले लेते हैं इस स्मॉल एम से और दोनों को लिमिट लगा देते हैं इंटीग्रेशन में। तो ये यहाँ की डिस्टेंस है ए दिया हुआ क्वेश्चन में, और यहाँ की डिस्टेंस है, टोटल लेंथ है रॉड की एल, तो इस कोने की डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस एल। तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको ए से ए प्लस एल तक। अब आगे इसको टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो जी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। स्मॉल एम कांस्टेंट है, अंदर होगा डी एम बाई एक्स स्क्वायर ए से ए प्लस एल लिमिट के साथ। अब एक्स स्क्वायर को हम डी एम के टर्म्स में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमें अब डी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ अगर हम देखें, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगी इस रॉड की, मास पर यूनिट लेंथ होगी, टोटल मास है m अपॉन टोटल लेंथ l, ये मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हमने जो छोटा सा मास dm लिया है, इस dm को अगर हम बाहर रखते हैं तो इसका भी मास पर यूनिट लेंथ जो होगा सेम होगा, क्योंकि ये तो है पार्ट तो इसी रॉड का है, तो मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा। अब इसका मास कितना है dm और इसकी लेंथ कितनी है, हमने माना है dx, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी dm की m बाई एल इंटू dx। अब ये dm की वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, इस dm की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा g m इंटीग्रेशन a टू a प्लस एल, dm की वैल्यू रखें अंदर, तो m, ये कौन सा m है, कैपिटल m dx बाई एल एक्स स्क्वायर। अब यहां से आगे अब यहां से आगे जितने भी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। g स्मॉल m कैपिटल M कांस्टेंट है अपॉन l कांस्टेंट है, अंदर होगा a टू a प्लस एल dx बाई एक्स स्क्वायर। अब dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा -1 अपॉन एक्स। कैसे होगा, जैसे देखिए g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन l, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -2। अब x की पावर -2 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, लिमिट तो वही है
इसको इंटीग्रेट कर दिया, इस पर लिमिट बाहर आ जाएगी a टू a प्लस l। अब यहाँ से कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L। अब x की पावर -1 हो जाएगी यहाँ पे, तो x की पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन x, ये माइनस, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x की पावर, लिमिट लगाएंगे a टू a प्लस l ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे जब, तो f नेट इक्वल टू आएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L। यहाँ वैल्यू रखेंगे -1 अपॉन a प्लस L, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 अपॉन a। अब यहाँ कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L इंटू, यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों एलसीएम ले लेंगे, a प्लस L इंटू a, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हो जाएगा -a प्लस L, यहाँ से माइनस और प्लस का a कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन L इंटू L अपॉन a प्लस L इंटू a, L से L का कैंसिल हो जाएगा, तो f नेट की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन a प्लस L इंटू a। ये हो जाएगा आंसर। इससे प्रूफ होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास पर वैलिड नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटेड मास को हमें एज ए पॉइंट मास लेके उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड मास पर वैलिड नहीं होता, इसे हमें पॉइंट मास एज्यूम करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा लिमिट लगा के, तभी ये आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये केवल ग्रेविटेशनल फोर्स वैलिड होता है पॉइंट मास के लिए। थैंक यू।